कैसे बताऊं तुर्कान को कि उसे धोखा दिया गया है? कैसे कहूं कि उसका घर एक झूठ की बुनियाद पर बनाया गया है? एक माँ ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसकी बेटी को उसकी आंखों के सामने जलाया जाए और वो खामोश रहे? सच कहते हैं कि माँ अपनी बेटियों का तख्त तो बना सकती हैं, लेकिन उनकी किस्मत नहीं बना सकती। या अल्लाह, तू ही मेरी मदद फरमा और रास्ता दिखा कि कैसे हिफाजत करूं मैं अपने बच्चों की। या अल्लाह, पता नहीं इसने ऐसा क्यों किया। उमर को बहुत बुरा लगा होगा। गार्डन में है, मैं जाकर देखती हूँ उन्हें। रुको, तुम बैठो बेटी, मैं जाकर बात करता हूँ उससे। मुझे लगता है पहचान नहीं सकी। नहीं, मुझे लगता है वो उन्हें पहचानती है। शायद उमर भाई ने कुछ ऐसा किया है जो उनको अब तक याद है। वो ऐसा क्या कर सकते हैं? हम में से कोई नहीं जानता कि उन्होंने क्या किया है, सिवाय अम्मी के। उन्हीं को याद होगा। हाँ बिल्कुल, वो उस दिन भी उमर भाई को गौर से देख रही थी। किस दिन? उसी दिन आपा, जिस दिन हम लोग सब पिकनिक पर गए थे। बस उस दिन की बात है, पता नहीं क्यों कह दिया। क्या हो गया, भूल जाती हो क्या? दिमाग का है तुम्हारा? मेरा जहन आजकल बहुत उलझन का शिकार है। मैं जाकर देखती हूँ। दरिया, तुम बताने से रोक क्यों रही हो? हॉस्पिटल में उमर भाई जब मीना के साथ थे तो अम्मी कितना घूर घूर के देख रही थी। उन्हें भी इस बारे में जानने का हक है। उरूज, अम्मी को नहीं देखा तुमने? कैसे गुस्सा किया था उन्होंने? मीने तो उनकी फैमिली फ्रेंड है ना। हाँ, तुम आपा को क्या बताओगी कि हम अंकल मतीन के पास गए थे, अम्मी को भी लेकर गए थे, और हम दरिया के खानदान को ढूंढ रहे हैं। दरिया, तुम्हारा कोई और खानदान नहीं है, हम हैं। उरूज, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, तुम क्या समझ रही हो? हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। आपा को या घर में किसी को भी कुछ भी नहीं बताना। जब तक मैं पता नहीं लगाती, अपने मुंह को बंद रखो। उफ, ठीक है दरिया। नसरीन, ये लो। नसरीन, नसरीन, तुमने उमर को इतना बुरा भला क्यों कहा? यकीनन ताल्लुक है, क्योंकि ये जो बच्चा है वो उमर का है। नसरीन, आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? मुझे भी बताओ, अगर उसने कुछ गलत काम किया है तो हम उससे हमेशा के लिए अपनी बेटी को वापस ले आएंगे। सादिक, जब मैं बीमार थी तो क्या क्या हुआ था? क्या हुआ था, क्या गुजरी थी सब पर? एक एक करके सब तफसील से बताओ मुझे। ठीक है नसरीन। चलो यहां बैठ जाओ मेरी जान। नसरीन जान, हमारे पास कौंसिल से मसूद के लिए खत आया था। मुझे लगा था कि तुम चोर हो। हाँ नसरीन, बिल्कुल ऐसा ही लगा था तुम्हें। तुमने खिड़की खोली और चीख चीख कर लोगों को मदद के लिए बुलाने लगी कि घर में चोर घुस आया है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ गई तुम्हें। मैं तुम्हारे लिए एक नर्स, एक डॉक्टर बन गया था। जानती हो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था? छेड़छाड़ की थी, तुमसे प्यार जताने की कोशिश की थी मैंने। क्या मुझे प्यार हुआ था? देखा भी नहीं मेरी तरफ।
लेकिन मैंने फिर भी तुमसे उससे ज्यादा प्यार किया जितना तुमने मुझसे किया था। सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त हुई जब तुमने मुझे सादिक सादिक कहकर बुलाया। उस वक्त मैं फूले नहीं समाया। तुम्हें अंदाजा नहीं है वो दिन कितना खुशी का दिन था। बहुत परेशान किया तुम्हें। हाँ, परेशान तो बहुत किया, लेकिन क्या कर सकता था। तुम बीवी थी मेरी, ख्याल रखना था। और तुम्हारे ठीक होते ही तमाम परेशानियां दूर हो गई। सादिक, बच्चों ने भी मेरी वजह से बहुत मुश्किल वक्त गुजारा। हाँ, तुम्हारी बीमारी ने बच्चों को परेशान कर दिया था। परेशान जरूर थे, लेकिन उम्मीद भी थी, और हम उसी उम्मीद के सहारे तुम्हें ठीक करने की कोशिश करते रहे। हाँ, बुरा वक्त भी आया था, लेकिन हमने साथ मिलकर गुजार ही लिया। लेकिन उस बुरे वक्त में सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाई उरूज ने। हमारी बेटी, तुम तो जानती हो उसे, शायराना तबीयत की है। इस सूरत हाल को भी उसने शायराना अंदाज में लिया और बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया। उस पर फख्र तो था, और उसे देखकर दुख भी होता था कि उसने सारी तकलीफें सिर्फ अपने कांधों पर उठा ली थी। बिल्कुल सही कहा। इतनी छोटी उम्र में हमें बच्चों पर जिंदगी और उसकी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं डालना चाहिए, वरना वो इस बोझ तले अपनी जिंदगी की खुशियां और मुसरत खो देते हैं। लेकिन हमारी जिद्दी बेटी दरिया, जो हर बात पर जिद करती थी और सख्त मिजाज दिखाती थी, वो भी तुम्हें अंदाजा नहीं है उस सूरत हाल में कैसी हो गई थी। कोई रात ऐसी नहीं गुजरती थी जब वो बिस्तर पर जाए और उसका तकिया उसके आंसुओं से भीग न जाए। सच कहते हैं, जो बाहर से सख्त होते हैं वो अंदर से नरम ही निकलते हैं। और हमारी बेटी तुर्कान, वो भी तुम्हारे साथ साथ खुद बीमार हो गई। छोटी सी उम्र में ब्लड प्रेशर की मरीजा बन गई। डॉक्टर के इलाज के बाद खुशकिस्मती से वो जल्द ही ठीक हो गई। सबसे ज्यादा मसूद को यकीन था कि तुम ठीक हो जाओगे। उसने कहा कि जैसे ही नसरीन आंटी ठीक हो जाएंगी, मुझे अपने साथ मेरे गांव ले जाएंगे। चलो फिर उठा के खुशखबरी सुनाते हैं, खुश हो जाएगा सुनकर। चलो। मेरा बच्चा, कुर्बान जाऊं, खत को गले लगाकर ही सो गया बेचारा। जब ये कह रहा था तो तुमने इसे नजरअंदाज क्यों किया सादिक? नजरअंदाज नहीं किया नसरीन, जानबूझकर नहीं ले गया। किस लिए, क्यों किया ऐसा? नसरीन जान, डर था कि अगर उसे उसके गांव ले जाता और उसके घर वाले मिल जाते तो कहीं मैं उसे खो ना दूं। कुछ तो शर्म करो सादिक। देखा नहीं तुमने कि अपने घर वालों को ये कितना याद करता है? वैसे तो मैं भी इसे खोने से बहुत डरती हूँ, लेकिन हम अपनी खुशी के लिए इसके साथ नाइंसाफी तो नहीं कर सकते ना। इसे पूरा हक है अपने खानदान से मिलने का, और हमें इसकी हक तलफी नहीं करनी चाहिए। मेरा बच्चा मसूद, उमर, ये क्या है आयला? उमर साहब ने कल रात फोन करके मुझे ये सामान पैक करने के लिए कहा। मगर वजह? मुझे लगता है वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं। अच्छा, तो अपने घर वापस जाना चाहता है।
उमर नहीं आया क्या घर पर? जी जी अम्मी, आ गया हूँ मैं। क्या हुआ, बहुत फिक्र हो रही है मेरी? वो तुम्हारा ये हाल देखकर लग रहा है कि तुर्कान के साथ नहीं थे तुम बेटा। हाँ नहीं था, और ऐसा आपकी बदौलत हुआ है। हाल देखो अपना, ये मुनासिब वक्त नहीं है बात करने का। आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, यही तो मुनासिब वक्त है हम दोनों के बात करने का। मेरी बीवी इस घर में क्यों नहीं है ये जानना है ना, तो आपको बताता हूं मैं। नसरीन अम्मी की नजरों में मैं वो शख्स हूं जो अपनी बीवी की हिफाजत तक नहीं कर सकता। हिम्मत देखो उसकी, वो तुम्हें ऐसा कैसे कह सकती है? मेरे ख्याल से वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। इस घर में जो तुर्कान के साथ ज्यादतियां हुई हैं वो उन्हें पता लग गई हैं। अच्छा, हो सकता है अचानक उसे ये जुल्म सितम कैसे याद आ गया? आपने बताया ना उन्हें, तो इस सब के बारे में आपने बताया। हाँ। आप इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हैं? हाँ, ऐसा क्यों किया आपने आखिर अम्मी? उन लोगों से आखिर आप चाहती क्या है? वो औरत आपकी वजह से मौत के मुंह से वापस आई है, जानती है ना? ओ बस, तहम्मुल रखो। नसरीन की बीमारी की वजह मैं नहीं थी। नसरीन की जो 3 बेहुदा लड़कियां हैं ना, वो रोज कोई नया गुल खिला रही हैं, इसी वजह से बीमार थी वो। और उसमें पहले नंबर पर तुम्हारी बीवी है। एक के तो माँ बाप कौन है कोई नहीं जानता, वो आधी रात तक सड़कों पर घूमती रहती है। और दूसरी शादीशुदा होने के बावजूद भी आधी रात को बार में किसी गैर मर्द के साथ देखी जाती है। और तीसरी, खुदा जाने उसने ऐसा क्या गुल खिला दिया कि जिसकी वजह से नसरीन को सदमा पहुंचा और वो इस हालत को पहुंच गई। मेरे कुछ बताने से उसकी याददाश्त पर कुछ असर पड़ने वाला नहीं था, इसलिए इस चीज का मुझे मत इल्जाम दो। अपनी गलतियों का इल्जाम किसी और पर मत डाले, मैं जानता हूँ आपको अच्छी तरह। सादिक बाबा को भी आपकी वजह से दिल का दौरा पड़ा था, मैं ये नहीं भूला अभी तक। खुदा जाने नसरीन अम्मी से क्या कहा होगा। मेरे घर पर आकर वो मुझे ललकारने वाली नसरीन साहिबा आई थी, मैं उसके पीछे नहीं गई थी, वो आई थी यहाँ पर। हिम्मत देखो उसकी, मेरे घर में मेरी तौहीन की, ऊपर से तुम्हारी परवरिश पे उंगलियां उठा रही थी। मैंने तो बस उसे जवाब दिया, क्या गलत किया? अच्छा ठीक है, ऐसा करने से पहले क्या एक बार भी मेरे बारे में सोचा था कि क्या होगा मेरा? अब नजरें कैसे मिलाऊंगा मैं नसरीन अम्मी से? एक ऐसा शख्स बना दिया है आपने जो अपनी बीवी को किसी के जुल्मों सितम से बचाने की ताकत नहीं रखता। उस औरत ने मेरे पास आकर पूछा कि तुम कहाँ थे उस वक्त जब मेरी बेटी पर तशद्दुद हो रहा था, ज्यादती हो रही थी, और मेरे पास इस बात का जवाब नहीं था कोई। क्या वजाहत देता आखिर में उन्हें तो मुझे अपने घर से धक्के देकर निकालना चाहिए था। तो ये सवाल मुझसे तुम क्यों पूछ रहे हो उमर? जब मैं तुम्हारी बीवी पर तशद्दुद कर रही थी तो उस वक्त तुम कहाँ थे? हाँ, शायद भूल गए हो, तुम तो उसे शादी के जोड़े में ही छोड़कर रफा दफा हो गए थे। सही कहा ना मैंने? याद है ना सब? याद दिलाऊं? मुझ पे उंगली उठाने से पहले बेटा अपने गिरेबान में झांको कि तुमने क्या किया था। उमर कोरमान। भूखे पेट सो गई थी शायद, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये पियेंगी तो अच्छा महसूस करेंगी। इसकी बदबू बहुत बुरी है, हटाओ इसे, मुझे नहीं पीना। लेकिन ये तो ग्रीन टी है, खुशबू भी बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, दूर ले जाओ इसे। ठीक है, मैं पी लेती हूँ। आपा, जब से आई हैं अपने पेट को क्यों पकड़ी हुई हैं? मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता है प्रेग्नेंट है। ये ख्याल कैसे आ गया तुम्हें? आपा, क्या आपने कभी नहीं देखा कि फिल्मों में क्या होता है? इसी तरह वॉमिटिंग होती है और डॉक्टर कहता है आप प्रेग्नेंट हैं। पागल मत बनो। क्या लगता है जिसके भी पेट में दर्द होगा वो उम्मीद से होगा? ओह आपा, आप भी तो शादीशुदा है ना? जैसे आग के साथ बारूद, आदम के साथ हवा, और कौन सी मिसाल दूं? देखो जरा कैसी बातें कर रही हो अपनी बड़ी बहन से। हाँ, आप ऐसा मुमकिन भी तो हो सकता है। रोज तुम भी शुरू हो गई। हाँ, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि हमें परियां छोड़कर नहीं गई हैं। अच्छा, क्या ऐसा है बदमाश? मेरा मजाक मत उड़ाओ। सबसे पहले ये फोन रख के आओ ताकि बाबा ना देख लें। अभी नहीं रखना, मुझे काम है इससे। बात नहीं हुई क्या अभी तक? तो मौजू हकान है? उसका नंबर बंद है। उसने कहा था इस्मीर चलेगा मेरे साथ। दरिया, इस बार तुम कहीं नहीं जा सकती। आपा, आप ठीक तो हैं? चले बैठे। हाँ ठीक हूँ मैं। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। हेल्थ सेंटर जाना चाहिए हमें आपा।
क्या वाकई जाना चाहिए? हाँ, पहले ही कहा था मैंने आपको। पता है मुझे। अम्मी को बताती हूँ ताकि वो भी नहीं, हमारे साथ रुको, चले। रुको। अम्मी से इस बारे में अभी कुछ मत कहना। आपा, अम्मी ने हम तीनों को जन्म दिया है, वो शायद समझ जाएं। पहले मैं तो समझ लूं कि आखिर हो क्या रहा है। एक बार कंफर्म हो जाए उसके बाद अम्मी को बता देंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है। आपा, अगर आप उम्मीद से हुई ना तो मैं अपनी भांजी या भांजे का बेसब्री से इंतजार करूंगी। उरूज, अरे आज का दिन तो हम सब के लिए बहुत अच्छा है। आहा। मुझे चाहिए। अभी नहीं मेरे बेटे, सब्र करो सब्र करो, चाय आ जाए उसके बाद हम सब मिलकर खाएंगे, ठीक है? नसरीन, मेरी प्यारी बहन, जब तक उरूज का फोन नहीं आ गया तब तक मैं सो नहीं सकी। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें याद हूँ ना? बिल्कुल याद हूँ नुसरत, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। खुदा का शुक्र। पुरसुकून हो जाओ, इंतजार पुरसुकून हो करो, जाओ। जरा आओ, रुको यहाँ रुको। बैठो। मैं आज बहुत खुश हूँ और आज मैं जरूर डांस करूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं आज खूब डांस करूंगी और सबको अपने साथ नचाऊंगी। ओहो, ये फिर ये। आंटी, ये क्या हो रहा है सुबह सुबह? 1 2 3 4 5। एक नो 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 8 2 1 2 1 2 3 अब ऐसे, 5 6 फिर ऐसे, 7 फिर 8, फिर 9। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। तुर्कान, क्या उमर से बात हुई है तुम्हारी? हाँ? नहीं, शायद सुबह तक नींद नहीं आई होगी उसे, सो रहा होगा अभी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो सुकून से सो रहा है, शाबाश है उस पर। अम्मी देखिए, तुर्कान, मियाँ बीवी के रिश्ते में इज्जत का होना जरूरी है, इसलिए उमर को तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए और पूरी दयानतदारी से तुम्हारी हिफाजत और तुमसे मोहब्बत करनी चाहिए। और जिस शादी में ये चीजें ना हो वो शादी नहीं चल सकती, समझ रही हो मेरी बात? उमर हमेशा मेरे साथ ईमानदार रहा है। अपनी अम्मी के रवैये को लेकर बहुत शर्मिंदा है वो। उसे पहले भी इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था, मैंने कभी भी उसे नहीं बताया ताकि वो परेशान ना हो। वैसे भी अब माजी में जीने का क्या फायदा है, खामखा तकलीफ ही होगी। वो दिन गुजर चुके हैं अम्मी। उमर मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों साथ में खुश हैं अम्मी। तुर्कान, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। मैं नहीं जानती हूँ कि इस सब का अंजाम क्या होगा। मैं जानती हूँ अम्मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करें। मैंने गलत किया रोशन साहबा के पास वापस जाकर, लेकिन अब हम दोनों अपने घर वापस चले जाएंगे। वो दोबारा मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाएंगी, आप बेफिक्र रहें, इतना मत सोचें इस बारे में। अम्मी प्लीज अब उमर को मजीद इल्जाम देना बंद कर दें, वाकई बहुत अच्छा है वो। तुर्कान, चलो बेटी आकर केक काट लो, हम सबको भूख लग रही है। मैं प्लेट्स लेकर जाती हूँ। देखो तुम्हारे बाबा क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ तुम्हारे बाबा तुम्हें कितने दिनों से नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या कहा? लेकिन बाबा, निकलो यहां से। कहा था ना दोबारा मेरे कमरे में मत आना। इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है उमर, तुम अकेले थे इसलिए आ गए।
क्या तुम जा रहे हो? हाँ। तो हमारा क्या होगा उमर? सलचुक से बात हो गई है, 1-2 दिन में घर ढूंढ लेगा वो। तुम उसके साथ जाके घर देख कर आ जाना। मेरे लिए महफूज तरीन जगह वो है जहाँ तुम साथ होते हो। निहात का खतरा टला नहीं, ये तुम जानते हो। अदालत का फैसला आ चुका है, वो कुछ नहीं कर सकता। और इसके अलावा घर के दरवाजे पर एक आदमी भी तैनात कर दूंगा, फिक्र मत करो। उमर, हम दोबारा से एक हो जाते हैं ना? मुझे इस तरह अकेला मत छोड़ो। मीने, फजूल बातें मत करो मेरे सामने। उमर प्लीज। मेरी जान, घर के नंबर से कॉल कर रही हो, मोबाइल को क्या हुआ? मैं हूं नसरीन। उमर, तुमसे फौरन बात करना चाहती हूं मैं। अच्छा ठीक है, आता हूं थोड़ी देर में। फौरन मतलब अभी। अभी तक यहाँ क्या कर रही हो तुम? हाँ उमर प्लीज ऐसा मत करो। इस तरह मत छोड़ के जाओ हमें। देखो किराज और मुझे तुम्हारी जरूरत है उमर। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आइंदा जो कहोगी वही करूंगी मैं। तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करूंगी मैं। कम से कम अपनी बच्ची के बारे में सोच लो। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारी शफकत और तुम्हारी मोहब्बत से दूर रहे। हो गया। बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है कोई। मैंने तुम्हें शुरू में ही बता दिया था कि कुछ दिन की मेहमान हो इस घर में, और वैसे भी तुम्हें यहां लाने से मेरी शादीशुदा जिंदगी पर असर पड़ रहा है। मैं जल्द से जल्द अपनी इस गलती को सुधारना चाहता हूं, समझ गई? जैसे ही घर ढूंढ लेगा सलजुक, तुम यहां से चली जाओगी, क्योंकि तुर्कान को नहीं खोना चाहता तुम्हारी वजह से। उमर प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, यकीन करो मेरा। हटो पीछे। देखा तुमने, नहीं चाहते वो। तुम्हारे बाबा हमें नहीं चाहते, चले गए छोड़कर। मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। उरूज मैं अभी तक नहीं समझी, यूनियन काउंसिल के सामने से अचानक कैसे गायब हो गया? मुझे लगता है कि गैर मुल्कियों ने उसके साथ कुछ कर दिया है, या फिर उसके साथ कुछ हो गया है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। बेवकूफाना बात है ये दरिया। हाकान है वो, जरूरी काम से कहीं गया होगा। वापस आएगा तो जरूर तुम्हें वजाहत दे देगा। लड़कियों, तुम्हारे कपड़े तुम्हारे बिस्तरों पर रख देती हूँ, उन्हें तय करके अपनी अलमारी में रख देना। ठीक है। तुर्कान, ये क्या कर रही हो? छोड़ दो इसे, मैं कर लूंगी। तुम यहाँ क्या काम करने के लिए आई हो? आंटी, आपने पहले ही बहुत किया है हमारे लिए, थोड़ा सा काम मुझे भी करने दें, आप आराम से बैठ जाएं। तुम्हारा शुक्रिया बेटी। आंटी ये क्या है? बेटा मत पूछो, तुम तो जानती हो कि हमने कैसा वक्त गुजारा है। नसरीन को सिर्फ फरीदे की बेटी ही याद थी, उसी के लिए वो ये सब कर रही थी। ये अब क्या कह रही हैं आंटी? खुदा का शुक्र है उन लड़कियों ने नहीं देखा। अगर वो ये सब देख लेती तो उन्हें बताना बहुत मुश्किल होता। चुप चुप, बिल्कुल चुप रहिएगा। मैं ये अपने साथ ले जाती हूँ कि और भी चीजें हैं वहाँ। नहीं, इससे पहले कि लड़कियां ये देख लें। बेटा तुम इनका क्या करोगी? मुझे बताओ, क्या तुम हामला हो? नहीं आंटी, ये मेरे लिए नहीं है। किरास को ये कपड़े दे दूंगी।
किरास कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा घर साफ कर दिया। पूरा घर खुशबू से महक रहा है। खुश रहो हमेशा। अम्मी अब आप ठीक हो गई है ना? तो हमने घर के माहौल को रोमांटिक बनाने की कोशिश की है। क्या मतलब रोमांटिक? जैसे कि अब कोई मसला नहीं, आप ठीक हैं और हम आपको प्यार भी कर सकते हैं। इस तरह का माहौल चाहती हूँ मैं। मेरी जान हर वक्त प्यार मोहब्बत की बात करती रहती है। देख रही हूँ कि घर में काफी तब्दीलियां आई हैं और बहुत जल्द ये ठीक करने की जरूरत है मुझे। तुम्हारी बहन कहाँ है? कमरे में होंगी, कपड़े तय कर रही हैं वो। ठीक। आंटी, मैं इसे यहाँ रख रही हूँ, बाद में साथ ले जाऊँ। ठीक है। तुर्कान, उमर को बुलाया है मैंने। ठीक है अम्मी जान, लेकिन प्लीज उमर से नागवार तरीके से बात मत कीजिएगा। मैं उमर को परेशान नहीं देख सकती हूँ। वो बेकसूर है। मेरे मुश्किल तरीन दिनों में वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा है। अगर वाकई उमर मेरे साथ ना होता तो पता नहीं उस अजियत से मैं कैसे गुजर पाती जब आप बीमार थी। हाँ, इस बात की तो मैं खुद गवाह हूँ। उसने वाकई भागदौड़ की और हर चीज संभाली। ठीक है, मुझे अंदाजा है इस बात का। अच्छा, तुम अपनी बहनों को साथ लो और बाहर जाकर घूम फिर कर आओ। नुज़रत, तुम भी रहने दो, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। मैं चाहती हूँ कि मैं उमर से अकेले में बात करूँ। ठीक है बेटा? ठीक है, जैसा आप चाहें। अरे वाह तुर्कान, मुझे लगता है तुम्हारी माँ तुम्हारे शौहर को मारेगी। अरे मैं मजाक कर रही हूँ। चलो चलो बात कर लो तुम लोग। अम्मी, खुदा के लिए मैं आपके और उमर के दरमियान कोई नाराजगी नहीं चाहती हूँ। वो गाना याद है ना, मेरे पास दो अजीम नेमतें हैं, एक उमर और एक आप है। अम्मी, रोशन साहिबा के खिलाफ बहुत हद तक साथ दिया है उमर ने मेरा। एक लम्हे के लिए भी उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अगर ये रोशन साहिबा के साथ आंखें मिलाकर बात कर सकती है तो ये कुछ भी कर सकती है। नुज़रत, अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मुझे कैसे बात करनी है मैं जानती हूँ। चलो अब जाओ जल्दी से। ठीक है, अब चलो मेरी जान। हाँ। आपा, चले सीधा हेल्थ सेंटर जा रहे हैं हम लोग। नहीं नहीं, बस शायद मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया इसलिए चक्कर आ रहे हैं, मुझे उल्टी सी महसूस हो रही है। नहीं आपा, मेरी बात सुने, हम अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप उनको सब कुछ बताएं। नहीं हाँ, आपा जरूरी है ये। नहीं, कोई जरूरत नहीं, ठीक हूँ मैं। कोई बहाना नहीं, हम लोग जा रहे हैं। उमर भाई किस वक्त आएंगे यहाँ? 1 घंटे में आ जाएगा, यही कह रहा था। वो क्या बात करेंगी? रोशन साहिबा से जो बहस हुई थी मेरी, शायद उसी बारे में बात करनी होगी। उमर भाई को उनकी अम्मी ने बहुत तकलीफें दी है। अगर उमर भाई से अम्मी के ताल्लुकात अच्छे हो गए तो घर पे बारबेक्यू पार्टी रखेंगे इंशाल्लाह। तो आप कह रहे हैं कि उमर की जान बचाने वाला मुस्तफा था? जी हाँ, मुस्तफा साहब भी वहाँ वक्त पर आ गए। साहब कहना छोड़ दें उसे, बच्चा है वो। साहब क्यों कह रहे हैं उसे? किसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है वो? उमर को या फिर अपने बाबा को? जरूर उसने सोच समझ कर ये कदम उठाया होगा। वो एक बुरा शख्स नहीं लगता रोशन साहिबा, वो जवान और बहादुर लड़का है। क्या लगता है कि वो अपने इरादे सबके सामने वाजे कर देगा? जाहिर सी बात है वो अपने मंसूबे को खुफिया रखेगा। उसकी माँ के बारे में कुछ पता चला कि वो कौन है, कहाँ रहती है? नहीं पता चल सका। हमारी नजर लड़के पर है, वो एक सस्ते से होटल में रह रहा है। बाकी हम उसकी माँ को भी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। रोशन साहिबा, हम मुआहदे का इंतजार करेंगे उजैर साहब के शेयर ट्रांसफर के लिए। ठीक है, ठीक है। मैं नहीं चाहूंगी कि उजैर को इसके बारे में जरा भी पता चले।